मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणीय मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 172 नंबर की गाथा है और उसमें केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी जीव, उसका प्रवर्तन और उसका फल क्या है, इसकी चर्चा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जो टीका में की, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण ये आज जो अपनी स्वाध्याय चर्चा चलेगी, प्रवचन नंबर 86 है। 1970 का प्रवचन है। इसमें नीचे की 5 पंक्तियां हैं कि भिन्न साध्य साधन भाव को तिरस्कार करते हुए, अपने सब विषय आ गया सामने कि केवल निश्चयावलंबी जीव अज्ञानी जो है, मिथ्या दृष्टि, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत अपने चैतन्य महाप्रभु को तो अपनी परिणति में उपलब्ध करता नहीं, उसका श्रद्धान नहीं, और जो मोक्ष मार्गी जीवों के अपूर्णता में वर्तता हुआ जो मोक्ष मार्ग है, क्योंकि मोक्ष मार्ग है वो अपूर्णता है, और जब मोक्ष की प्राप्ति हो अथवा साध्य भाव प्राप्त हो तो वह पूर्ण है। तो मोक्ष मार्ग में जो भूमिका प्रमाण के राग हैं, उन्हें जनागम में उपचार करके भिन्न साध्य साधन भाव के आश्रय से मोक्ष मार्ग कहने में आया है, उसे वह स्वीकार नहीं करता है। वही बात यहाँ देखो, भिन्न साध्य साधन भाव को तिरस्कार करते हुए एक बात कि राग जो दया दान व्रतादि के परिणाम व्यवहार रत्नत्रय के शुभ भाव हैं, वे भिन्न साधन हैं और साध्य है निर्मल अवस्था, परंतु किसे, है ना, वो निश्चयावलंबी, केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी हैं, वो इन शुभ राग आदि में प्रवर्तन करे तो उसका निश्चयावलंबन मिट जाएगा, ये वाली बात नहीं है ना। इससे तो वो उभयाभासी हो जाएगा। यहाँ कहना ये है कि जिसे अंतर में अभिन्न साध्य साधन प्रकट हुआ है, शुद्ध पूर्ण निर्मल जिसको साध्य है, और उसकी वीतरागी पर्याय स्वयं द्रव्य के आश्रय से शुद्ध श्रद्धा ज्ञान और शांति प्रकट हुई है, ऐसे अभिन्न साध्य साधन वाले को यह भिन्न साध्य साधन का व्यवहार होता है, वो उसको स्वीकार नहीं करता। उनको होता है तो ये स्वीकार नहीं करता, है ना। अब निश्चयावास का भय हो जाए तो खुद करने लग जाए तो तेरे तो अभी उस प्रकार के परिणाम उत्पन्न होने की स्थिति ही नहीं है। वो परिणाम कब उत्पन्न होंगे? अरे भक्ति का भी परिणाम लें तो भक्ति भी जिसकी करते हो उसका स्वरूप जानोगे कब? कि अपना स्वरूप जानोगे तब। अपना स्वरूप ही नहीं जानते तो परमात्मा का स्वरूप जानना हुआ नहीं, और फिर परमात्मा की भक्ति भी कुछ ना हुई। शब्दों का उच्चारण हो गया, अंतरंग में कषाय की मंदता हो गई, इससे अधिक तो कुछ न हुआ।
तो ये इतना स्पष्ट किया यहाँ गुरुदेव ने, देखो कि व्यवहार रत्नत्रय के शुभ भाव हैं, वह भिन्न साधन कहा, उपचार से कहा, व्यवहार से कहा, परंतु वो व्यवहार रूप उपचार किया जा सके ऐसा शुभराग होता है किसे, कि जिसे अपने स्वद्रव्य के आश्रय से अभिन्न साध्य साधन भाव प्रकट हुआ है उसे। अब इसकी तो स्थिति यह है कि इसे तो निश्चय भी नहीं, यानी निश्चय का विषयभूत जो शुद्धात्मा है वो परिणति में उपलब्ध हुआ नहीं है, उसकी प्राप्ति की उत्सुकता और प्रयत्न भी नहीं है, और भिन्न साध्य साधन का जो व्यवहार मोक्ष मार्गियों को होता है उसका स्वीकार नहीं है, तिरस्कार करता ना, तिरस्कार का अर्थ स्वीकार नहीं करता। कल आ गई थी बात, आज ये फिर प्रवचन शुरू हुआ तो थोड़ी चर्चा गुरुदेव ने पुनः ली। आगे थोड़ा अपन देखते हैं 571 पेज है, 571 अंतिम दो पंक्ति देखो कि मुनीन्द्र की बात करी यहाँ, है ना। जब साधकों की बात करें, मोक्ष मार्गियों की बात करें तो उसमें उत्कृष्ट मुनिराज हैं। तो मुनिराज की बात ली कि यहाँ तो मुख्य रूप से साधु की बात है ना। मुनीन्द्र की कर्म चेतना को, शब्द देखो आचार्य अमृतचंद्र भगवान के, मुनीन्द्र की, मुनिराज की कर्म चेतना को। तो मुनिराज की कर्म चेतना क्या है कि उन्हें अंतरंग में ज्ञान चेतना उदित हुई है, और अभी जितनी कमजोरी है और अभी स्वरूप में स्थिरता का जितनी कमी का भाव है, उसमें उनको जो शुभराग उत्पन्न हो आता है उसका नाम कर्म चेतना है। यहाँ दरअसल में ये कहना है आचार्य परमात्मा को कि जो व्यवहारावलंबी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव हैं, केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी जीव, वे कर्म चेतना में ही लीन हैं, और ये कर्म फल चेतना में लीन है। कौन? केवल निश्चयावलंबी। और जो मोक्ष मार्गी हैं वे ज्ञान चेतना में प्रवर्तन करते। तीन प्रकार की चेतना कही ना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। कर्म चेतना माने यहाँ इस संदर्भ में बात करना कि जो शुभराग रूपी व्यवहार है उसे कर्म चेतना कहा, और जो होते हुए परिणाम में ही मशगूल हो रहा है उसे कर्म फल चेतना कहा, और जो अपने गायक भगवान को अपनी ज्ञान दशा द्वारा चेतता है, अनुभवता है और उसका श्रद्धावंत है, वो ज्ञान चेतना वाला। तो तीन हुए ना, केवल व्यवहारावलंबी, केवल निश्चयावलंबी, और निश्चय व्यवहार के अविरोध रूप सुमेल में प्रवर्तता सच्चा मोक्ष मार्गी। हाँ, कर्मों के फल में ही पड़ा है वो। कर्म जैसे मुनिराज को कर्म चेतना गिनाई ना, अभी इसीलिए गिनाई है कि हैं तो मुनिराज ज्ञान चेतना में प्रवर्तते, लेकिन जितनी अस्थिरता है मुनिराज को मार्ग में है ना, अभी श्रावक को ले लो तो उसको अधिक अस्थिरता है, मुनिराज को कम अस्थिरता है। तो मुनिराज और श्रावक को जो अस्थिरता में उत्पन्न होने वाले, उनकी भूमिका के योग के जो शुभ राग हैं उन्हें कर्म चेतना कहा, और ये कर्म चेतना को स्वीकार नहीं करता है कि उससे तो पुण्यबंध होता है, और ज्ञान चेतना परिणति में उदित हुई नहीं है, उसके लिए कोई जिज्ञासा, उत्सुकता और प्रयत्न है नहीं है। तो क्या चल रहा है कि जो कुछ भी हर्ष शोक का, सुख दुख का जो वेदन चल रहा है, उसी में वो अपने आप को धर्मात्मा माने पड़ा है, तो उसको कर्म फल चेतना में लिया। अभी आएगी बात, आएगी देखो।
मुनीन्द्र की कर्म चेतना को, अब मुनीन्द्र की कर्म चेतना समझ गए अपन कि ज्ञान चेतना तो उनके परिणत है, प्रचुर स्वय संवेदन की दशा है, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता है, और 1 कषाय चौकड़ी का जो सद्भाव है उसमें जो व्रतादि के विकल्प उत्पन्न होते हैं, जो शुभराग रूप हैं, जिन्हें उपचार से, व्यवहार से मोक्ष मार्ग अथवा भिन्न साध्य साधन भाव कहा है, वो मुनीन्द्र की, मुनिराजों की कर्म चेतना है। तो ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी जीव कि मुनीन्द्र की कर्म चेतना को पुण्य बंध के भय से न अवलंबते हुए, यानी अरे ये तो बंध का परिणाम है, हे मुनिराज तुम ये क्या करते हो, इससे तो बंद होता है। इससे तो बंद हो ही रहा है, क्योंकि कल आ गया था ना, अंतराल में शुद्धता की उपलब्धि नहीं, शुभ भाव का तिरस्कार है, तो अब इसको बचे ही क्या है, अशुभ है। बहुत सुंदर चर्चा इसमें आएगी अभी, और वहाँ तक अपन कोशिश करेंगे कि आज पहुँचें। बहुत ही गजब की बात आने वाली है। तो उसे 28 मूल गुण चाहिए, किसको, मुनीन्द्र को। पंच महाव्रत आदि के उसमें परिणाम होते हैं किसको, कि मुनिराज को। श्रावक को देश व्रत आदि के परिणाम होते हैं, उन्हें नहीं अवलंबता हुआ, नहीं अवलंबता, तो ये काय को अवलंबे, अर्थात उनके होते हैं, ये बात को नहीं अवलंबता। मोक्ष मार्ग में एकली वीतराग धारा के नहीं होती, वीतराग धारा बढ़ती हुई और राग धारा घटती हुई, इसका नाम मार्ग है। ये 168 गाथा में स्वयं आचार्य कुंद कुंद देव ने ये बात कही कि मोक्ष मार्ग से बंध भी होता है और मोक्ष भी होता है। 168 गाथा इसी ग्रंथ की है ना। ख्याल होगा, नहीं होगा तो वो पीछे बहुत जाना पड़ेगा। 100 पेज तो इसी में चले आए अपन, कल निकाल लेंगे 168 गाथा, तो बताएंगे आपको। याद होगी, नहीं होगी तो याद करेंगे। बंधवा मोक्षवा ऐसा उसमें शब्द है। 168 गाथा सोनगढ़ में भी चली थी मार्च में, ये 168 गाथा पहले ही दिन जब पहुंचे थे 23 मार्च को, बंधवा मोक्षवा। हाँ, तो वो वहां कहने का तात्पर्य ही ये था, मोक्ष मार्ग में दोनों होते हैं, बंधवा मोक्षवा, बंध भी होता है मोक्ष भी होता है। अर्थात कि जितना रागादि शेष है, जितना स्वरूप आलंबन नहीं है, उतना राग भाग है, और जितना आलंबन है उतनी वीतरागता है, और जितनी वीतरागता है उतना मुक्ति का मार्ग चल रहा है, और जितना राग है उतना बंध चल रहा है। ये बात आ गई है। तो उसे नहीं अवलंबता हुआ, तो अर्थ निकालना पड़ेगा भैया यहाँ, है ना। अब अपन ये निकालने लग जाएं कि उसे 28 मूल गुण चाहिए, तो अज्ञानी को 28 मूल गुण चाहिए, ये थोड़ी लिखा है यहाँ, ये तो हो ही नहीं सकता। मुनिराज को 28 मूल गुण होते हैं, ये इसको श्रद्धना चाहिए, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को स्वीकार करना चाहिए। पंच महाव्रत आदि के उसमें परिणाम होते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करता हुआ, अवलंबता नहीं है। अरे इसको कहां से होंगे 5 महाव्रत के परिणाम? वो तो जब 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा होगी तब होंगे ना, तब होंगे, इसको तो स्वीकार करो, ये मतलब है कहने का। अब कहे कि नहीं नहीं नहीं, मुनिराज को भी क्या होना, अरे वह तो पुण्यबंध है, नहीं तो अब इसकी बात करी, मुनीन्द्र की बात करी, अब इसकी बात करी, नहीं तो उपयोग शुद्धता में आता है इसका, क्योंकि शुद्ध भाव परिणति में उपलब्ध किया नहीं है, नहीं शुभ में आता। अरे शुभ में नहीं आता का अर्थ क्या क्या, अरे तू ये स्वीकार कर तो शुभ परिणाम है उसकी भूमिका में,
है ना। अभी अपन लोग मान लो जैसा मोक्ष मार्ग है कि स्वय अवलंबन से, स्वरूप आलम्बन से वीतरागता के द्वारा पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति ही मोक्ष मार्ग है, और साथ में जितना अभी राग शेष है उतने शुभ राग के भी परिणाम भूमिका प्रमाण होते हैं। इस बात को स्वीकार करना ही शुभ राग है, और इसे स्वीकार नहीं करना अशुभ राग है। राग का ही हिसाब लगाना है, क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा ने जो मोक्ष मार्ग देखा, जाना, अनुभव किया, बताया, उसका स्वीकार करे तो शुभ भाव हुआ कि नहीं हुआ, और स्वीकार नहीं करना अशुभ भाव हुआ, तिरस्कार करना अशुभ भाव हुआ ना। इसलिए नहीं उपयोग शुद्धता में आता, यानी उपयोग की शुद्धता क्यों नहीं कि शुद्ध भाव को उपलब्ध करता नहीं शुभ में आता, दोनों से भ्रष्ट है। अब यहां ये अर्थ नहीं लगाना है कि थोड़ा व्रत आदि नहीं करता इसलिए भ्रष्ट है, ये वाली बात ही नहीं है। अरे व्रतादि मोक्ष मार्गी को होते हैं, 5वें गुण स्थान में देश व्रतादि, 6वें गुण स्थान में महाव्रतादि होते हैं। ये स्वीकार करना शुभ भाव है और अस्वीकार करना अशुभ भाव है, ये पॉइंट है। तो दोनों से भ्रष्ट है। शुभ में आए तो पुण्य बंधन होता है, शुद्धता बिना, अब बंधन का तो ऐसा ही हिसाब है, शुभ में आए तो उसे पुण्य बंधन होता है शुद्धता बिना, और शुद्धता का भान हो और शुभ हो तो भी शुभ का तो पुण्य बनता, वो तो बंधेगा ही उससे, और शुद्धता से संवर और निर्जरा होती है। ये बात तो सीधी सच्ची साफ साफ है। लेकिन ये कहाँ भूल रहा है, अपन कल 2 पॉइंट लिख चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे पुण्य से, अपने स्वरूप को उपलब्ध करता नहीं, उसकी उपलब्धि के लिए कोई उत्सुकता, प्रयत्न, उद्यम है इसको है नहीं, और जो मोक्ष मार्गियों के शुभ राग रूपी व्यवहार होता है उसे स्वीकार करता नहीं। बस ये 2 लक्षण है निश्चयावलंबी के, मूल में मूल। आगे चलते हैं, देखो इसी पृष्ठ पे 572 नंबर का पेज। ऐसा करके भय से, कहाँ से जोड़ना है इसको, यहाँ से जोड़ो। मुनीन्द्र की कर्म चेतना को पुण्य बंध के भय से न अवलंबते हुए, उसी से जोड़ो यहाँ। ऐसा करके पुण्य बंध के डर से न अवलंबते हुए परम निष्कर्म रूप ज्ञान चेतना में विश्रांति को प्राप्त नहीं होते हुए, यानी मुनिराज को जो शुभ राग 28 मूल गुण आदि के होते हैं उसे स्वीकार नहीं करता। अरे वो तो राग की बात है, उसमें तो बंध पड़ता है, पुण्य बंध हो जाएगा, वो तो बंध भाव है, ऐसा उसको नहीं अवलंबते का अर्थ नहीं स्वीकार करते। और परम निष्कर्म रूप, भैया तुझे बंध स्वीकार नहीं है तो मुक्ति के स्वय आश्रय में आ जा। सो स्वय आश्रय में यानी ज्ञान चेतना में विश्रांति को प्राप्ति नहीं होते हुए 2 बातें आ गई। मुनिन्द्र की कर्म चेतना को नहीं स्वीकारते हुए और अपनी ज्ञान चेतना में विश्रांति नहीं प्राप्त करते हुए, वापस पुनः से लो, स्वभाव से हटे और स्वरूप की स्थिरता करे, तब तो बराबर है यह वाली बात। और ऊपर अभी अभी कहा था कि शुद्धता बिना शुभ भाव हो तो भी पुण्य बंध होता है, और शुद्धता वाले को भी शुभ भाव हो तो पुण्य बंध होता है। तो बंध नहीं होता है ऐसा थोड़ी कहना है, लेकिन वो भाव होते हैं ये स्वीकार करो। अरे मुनिराज तो मोक्ष मार्गी हैं, उन्हें बंध का क्या काम। अरे 10वें गुण स्थान तक बंध है, करणानि योग कहता है, चरणानि योग कहता है कि इस प्रकार के परिणाम होते हैं इस गुण स्थानों में। चरणानि योग में ये सब वर्णन आता है ना व्रतादिक का। अब अभी अपन ने व्यवहारावलंबी वाले में तो सारा वर्णन आ गया था, सम्यक्त के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के अंग, फिर चारित्र के अंग, फिर तपाचार, वीर्याचार, सब ही तो आया था।
देखो, शुभ भाव से हटे, अच्छा है हटा तो, पर हटके यहां आए तो अच्छा, स्वरूप की स्थिरता करे तब तो बराबर है ये तो। परंतु परम निष्कर्म रूप ज्ञान चेतना में, यानी शुभ अशुभ विकल्प जो राग है उससे रहित परम निष्कर्म रूप ज्ञान चेतना। और समझाया, भगवान आत्मा ज्ञान में चेते और एकाग्र हो, ऐसा जो उसका स्वभाव, उसमें विश्रांति नहीं पाता हुआ, उसे ज्ञान चेतना की विश्रांति है नहीं, शुभ भाव है और ये विश्रांति नहीं, तो अशुभ भाव में दुखी होकर खेद कर, ये शुभ भाव है नहीं और ये विश्रांति नहीं। शुभ भाव क्यों नहीं? कि शुभ भाव होते हैं, इसका स्वीकार नहीं, और शुद्ध स्वरूप की ज्ञान चेतना रूपता में विश्रांति नहीं। तो अशुभ भाव में दुखी होकर खेद करके भटकेगा, नरकादि निगोद में जाएगा। देखो फल बताया है, केवल व्यवहारावलंबी अज्ञानी जीव का प्रवर्तन बताया कि वह मंद राग आदि में ही सावधान रहता हुआ, उसी में संतुष्ट होता हुआ स्वरूप प्राप्ति का निरुद्धमी है, सो वह तो देवलोक आदि के क्लेश की परंपरा को प्राप्त करके संसार में भटकेगा। आया था। और ये केवल निश्चयावलंबी, जिसको स्वरूप का भान है नहीं, स्वरूप प्राप्ति की उत्सुकता और प्रयत्न है नहीं, मोक्ष मार्गियों के जो व्यवहार है उसे स्वीकारता नहीं, तो ना तो इसको शुद्धता प्रगटी है और ना मोक्ष मार्ग की यथार्थ रूप भाव को स्वीकार करके शुभ भाव प्रवर्तता है, केवल अशुभ में प्रवर्तता है। तो इसका फल भी कह दो साहब कि इसका फल नरक निगोद, उसका फल देवलोक आदि की परंपरा द्वारा संसार में भटकना, और इससे तो डायरेक्ट ही जा रहा है, वो तो बाया जाएगा। बाया समझ गए? हाँ, अरे इसको वनस्पति कह दिया कि वनस्पति में जाएगा। देखो इसमें इतना कठोर फल क्यों इसका? ये तो ज्ञायक भगवान को ही मुख्य मानता है, वीतरागता को मुख्य मानता है, लेकिन वीतरागता जब तक पूर्ण नहीं तब तक राग है उसे मानता नहीं और वीतराग भाव को उपलब्ध करता नहीं। तो इसका कठिन फल लिखा है। इसके कठिन फल का कारण भी समझ लो कि ये दरअसल में सीधा सीधा मोक्ष मार्ग का ही इसने अवर्णवाद किया, मोक्ष मार्ग का अवर्णवाद। भैया बहुत कठिन है ना। गुरुदेव ने कहा आगे चल के, कल परसों भी याद किया था, वो ये जिन शासन का जो कांटा है हीरा माणिक तोलने का कांटा है ना। यहाँ हर्र नहीं तुलती, हर्र होती है ना, हर्र, तो हर्र तो कोई भी कांटे पे तोल दो, 5-10 ग्राम ज़्यादा चली गई या कम चली गई तो ग्राहक को भी तकलीफ नहीं और दुकानदार को भी नहीं। ये जिन शासन बहुत, कई बार कहते हैं तलवार की धार है। ये इसलिए गड़बड़ हो गया, वो तो अन्नमति क्या है, मंद कषाय के बल पर चला जाता है। मंद कषाय है ना, तो मंद कषाय के परिणाम का निमित्त पाकर पुण्य बंध हो जाता है। पुण्य बंध के फल में मोक्ष, 12वें स्वर्ग तक की उसका। ये तीव्र कषाय है, इसको कषाय ज्यादा है। क्यों कषाय ज्यादा है? कि जो मुनिराज के मंद कषाय के परिणाम हैं,
एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाले श्रावक को दो कषाय चौकड़ी के सद्भाव वाले, उन्हें ये वास्तव में किसी भाव गिनता ही नहीं, होते ही नहीं, ऐसा है। हाँ हाँ, स्वर्ग हाँ जाएगा, वो भी वही जाना। तो संसार परिभ्रमण कहो, यहाँ लिख लो, संसार परिभ्रमण बराबर निगोद, क्योंकि संसार का मुख्य कार्यालय तो निगोद ही है। चार गति तो हवा खाने की है। देखो इसमें आएगा सब स्पष्टीकरण, नरकादि निगोद में जाएगा। भिन्न का स्पष्टीकरण हो गया, नीचे दो फुटनोट का हो गया, तीसरा फुटनोट आएगा, ऐसा गुरुदेव ने, उसको अपन यहाँ देखते हैं। देखो 573 प्राथमिक दशा में। अब मोक्ष मार्गी को क्या होता है जिसे ये स्वीकार नहीं करता, वो यहाँ समझाते हैं। प्राथमिक दशा में तो प्राथमिक शब्द से चौथा गुण स्थान लेना, पांचवा गुण स्थान लेना, छठवां गुण स्थान लेना, ये सब प्राथमिक में लेना। नहीं तो प्राथमिक में अपन चौथा अकेला लो तो कहा कि फिर नहीं चलेगा, फिर प्राथमिक में व्रत नक्की नहीं होंगे, क्योंकि चौथे में व्रत होते नहीं, व्रत होते ही नहीं चौथे में, चौथा तो अविरति का है। प्राथमिक शब्द से चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठवां गुण स्थान, यानी अविरति सम्यक दृष्टि, गृहस्थ, श्रावक, दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता वाले और मुनिराज, सब विकल्प दशा में छठवां गुण स्थान। उसे अंतर में, उसे माने तीनों गुण स्थान वाले जीव ले लो, सभी साधक ले लो, यहाँ पर तीन गुण स्थान रख दिए, चौथा, पांचवा, छठवां। उनको अंतर में निश्चय सम्यक दर्शन, स्वभाव की शुद्धि, शुभ भाव रहित शुद्धि होने से, सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन माने सम्यक दर्शन का विषय स्वरूप अपना भूतार्थ सत साहिब, उसका अवलंबन है, उसका आस्वादन संचेतन है, उसमें आप रूपता की प्रतीति है और स्वभाव की शुद्धि है। यानी स्वभाव की शुद्धि माने स्वभाव के आलंबन से पर्याय में प्रगटी हुई शुद्धि और बड़ी हुई शुद्धि। शुभ भाव रहित शुद्धि होने से आंशिक शुद्धि है, पूर्ण शुद्धि नहीं है। पूर्ण शुद्धि हो तो मोक्ष मार्गी ना हो, और आंशिक शुद्धि भी ना हो तो मोक्ष मार्गी ना हो। मार्ग को अपने को क्या डिटर्मिनेट करना है, क्या नक्की करना है, यहां पर मार्ग क्या है कि आंशिक शुद्धि भी जिसको प्रगति नहीं वो भी मोक्ष मार्ग नहीं, और पूर्ण शुद्धि प्रकट हो गई है वो भी मोक्ष मार्ग नहीं। तो मोक्ष मार्ग क्या नक्की हुआ कि जहां आंशिक शुद्धता है और आंशिक अशुद्धता है। चौथे में अशुद्धता अधिक, शुद्धता कम, पांचवे में शुद्धता उससे अधिक और अशुद्धता उससे कम, छठवें में मुनिराज की दशा में शुद्धता प्रचुर और अशुद्धता अल्प। ये है, ये मोक्ष मार्ग का नक्शा है। मोक्ष मार्ग का नक्शा बनाओ तो ये नक्शा बनेगा। फिर वो जब श्रेणी आरोहण करते हैं उसे क्या कहना कि वहां भी अभी पूर्ण शुद्धि नहीं है। यहां तो छठवें तक की बात करी, अपन विचार में लेते हैं उसको कि जो श्रेणी आरोहण का काल है उसमें भी पूर्ण शुद्धता नहीं। पूर्ण शुद्धि हो तो 12वें गुण स्थान के अंत में प्रकटने वाली वीतरागता प्रकट हो जाती, तो अभी राग का अंश है, तो वो भले अबुद्धि पूर्वक का है पर है अशुद्धता का अंश। देखो सम्यक दर्शन ज्ञान, तथापि सम्यक दर्शन है किसकी प्रतीति है कि पुण्य पाप से रहित त्रिकाल शुद्ध रहने वाले अपने चैतन्य भगवान की प्रतीति है।
राग को अपने खाते रखता नहीं, अपने में होते हैं ऐसा मानता नहीं, फिर भी पर्याय में होते हैं ये जानता है? तथापि उसे पुण्य भाव आए बिना रहता नहीं। तो ये जो केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी है वो शुभ भाव वाली प्राथमिक शुद्धि मानता ही नहीं है। तब कहे कि नहीं नहीं शुभ भाव होता ही नहीं। देखो क्या कहा है यहां, शुद्धि नहीं मानता। ध्यान देना जरा इस लाइन पे, थोड़ा सा ध्यान देना। अभी तो आप कह रहे थे कि शुभ भाव नहीं मानता। अरे आंशिक शुभ भाव वाली, प्राथमिक शुभ भाव वाली जो आंशिक शुद्धि है उसे इसने नहीं माना। कैसे नहीं माना? कि वहां आंशिक अशुद्धता शुभ भाव की है, उसे नहीं माना तो तूने आंशिक शुद्धता भी नहीं माना। ख्याल में आई बात? अभी अभी अपन ने बात की कि जहां आंशिक शुद्धता नहीं वो भी मोक्ष मार्ग नहीं, और जहां आंशिक अशुद्धता भी नहीं वो भी मोक्ष मार्ग नहीं। तो मोक्ष मार्ग क्या नक्की हो गया? आंशिक शुद्धता और आंशिक अशुद्धता। इस निश्चयावलंबी अज्ञानी ने आंशिक अशुद्धता जो शुभ भाव रूप होती है प्राथमिक अवस्था में, उसको अस्वीकार किया। तो उसकी अस्वीकारता में तूने उस भाव के साथ रहने वाली आंशिक शुद्धि को भी अस्वीकार किया है। ये कहा गुरुदेव ने। देखो फिर दोबारा पढ़ो। शुभ भाव वाली प्राथमिक शुद्धि मानता नहीं। अभी कहा था शुभ भाव होते हैं ये नहीं मानता, कि हाँ वो नहीं मानता इसका मतलब ही ये निकला कि वो आंशिक शुद्धता नहीं मानता। तो क्या मानता है? तो वही पूरा शुद्ध मानता है जो मोक्ष प्रकाशक में लिखा पंडित टोटरमल जी साहब, अभी सिद्ध समान हो। तब कहे कि नहीं शुभ भाव नहीं होता। और स्वयं की दशा क्या चल रही है, कितनी बात आ चुकी है, सब मिलाओ, मिलाना पड़ेगी। मुनीन्द्र परमात्मा को कर्म चेतना होती है, सो वह बंध का भाव है, ऐसे उसके वैसे ना स्वीकार करता हुआ परम निष्कर्म रूप ज्ञान चेतना में विश्रांति को प्राप्त न होता हुआ। और उसी के संदर्भ से बात है। और प्राथमिक दशा में जो होते हैं शुभ भाव, तो शुद्धि को नहीं स्वीकारता हुआ। कितनी बात आ गई? प्राथमिक अवस्था में कहा ना यहां, तो अब मुनीन्द्र से बात चालू करी दी। मुनिराज को कर्म चेतना रूप जो शुभ राग के भाव हैं उन्हें नहीं स्वीकारता, स्वयं में निष्कर्म अवस्था ज्ञान चेतना को प्रकट करता नहीं, और उनको जो शुद्धि है उसे भी स्वीकार नहीं करता। आंशिक शुद्धता भी स्वीकार करता नहीं, और स्वयं अशुभ भावों में वर्तता होने पर भी देखो शुद्धता प्रकट हुई नहीं है, और मार्ग की जो आंशिक शुद्धता और आंशिक अशुद्धता का जो नक्शा है उसे स्वीकार किया नहीं है। तो कहाँ रह गया ये? अशुभ में। तो स्वयं अशुभ भावों में वर्ते होने पर भी अपने में उच्च शुद्ध दशा की कल्पना करता है। मैं तो भगवान हूं। अरे भगवान हूं, बनना क्या, मैं तो बना बनाया भगवान हूं। अरे बना बनाया भगवान, तो जब तू बना बनाया कह रहा है तो कुछ ना कुछ पर्याय को शामिल करके कह रहा है ना। अरे मैं स्वरूप से भगवान हूं, ये तो दृष्टि का विषय है। और बना बनाया भगवान, इसमें पर्याय शामिल है। बस यहां ये बताना है कि जिसने स्वरूप रूप भगवान को स्वीकार किया वो बना बनाया भगवान है, अर्थात अल्पकाल में भगवान रूप पर्याय, पूर्ण पर्याय को प्राप्त करेगा। विकल्प अशुभ रहा करते हैं, कल्पना करते स्वच्छंदी रहते हैं, इसको स्वच्छंदी नाम दिया। स्वच्छंदी इसे अपन क्या मानते हैं
कि अशुभ में प्रवर्तन कर रहा है तो स्वच्छंदी है, तो करना ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। स्वच्छंदी का अर्थ है कि जिनेंद्र परमात्मा ने जो वस्तु का स्वरूप बताया और जो मार्ग का स्वरूप बताया उसको स्वीकार नहीं करे, उसका नाम स्वच्छंदी है। और यही परिभाषा यहाँ पर खड़ी है, यही खड़ी है। हाँ, क्यों नहीं? वे भी स्वच्छंदी, हाँ वे भी स्वच्छंदी है। क्यों स्वच्छंदी है? कि वे एकमात्र कषाय की मंदता को ही मार्ग मानकर दौड़े चले जा रहे हैं, और ये न शुद्धता को उपलब्ध करता, न उसके लिए प्रयत्न करता, और न जो आंशिक अशुद्धता और आंशिक शुद्धता मार्ग में है उसे स्वीकार नहीं करता, तो अशुभ में प्रवर्तता है। स्वच्छंदी का अर्थ अभी निकालना है अपने को। इस शब्द को अपन अभी हाशिए में लिख लो, साइड में आगे आएगा। विकल्प अशुभ रहा करते हैं, शुभ भाव में आते नहीं, तो इसे कौन सा शुभ भाव आ सकता है? अपन अब इस पे भी विचार कर लें, है ना। अभी कोई भी, अभी जब तक आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं, तब तक इसको शुभ भाव किस प्रकार के आ सकते हैं कि जिनेंद्र परमात्मा की शरण में आया हो तो उनकी भक्ति बहुमान का मंद कषाय वाला भाव हो आता है। स्वीकार करें मार्ग का स्वरूप जैसा है वैसा, तो वो शुभ भाव है। ऐसा ही शुभ भाव होगा ना उसको। तो अभी थोड़ी मुनि वाला कहना है उसको, ये ध्यान रखना। मुनि वाला इसको थोड़ी कहना है, बिल्कुल व्यवस्थित रखना है जो बात आई है अपने सामने। अब शुभ भाव में आते नहीं, शुभ भाव से माने शुभ से दूर रहकर क्या मान के बैठा हमारी दशा ऊंची हो गई, है ना। अपने को सबसे अलग थलग मानने लगा। ऐसा मानकर अशुभ भाव में रहते हुए स्वच्छंदी होते हैं। कहो समझ में आया इसमें? फिर पुणे से लिया गुरुदेव ने मुनिंद्र की कर्म चेतना वाला। अपन देखो ये इसको पढ़ते हैं, फिर मैं एक विषय और आगे निकालूंगा यदि समय है, अभी है थोड़ा सा। हाँ देखो, व्यक्त अव्यक्त प्रमाद के अधीन, आप जो कह रहे हैं ना कर्म फल चेतना, अब आया उसका अर्थ आया। व्यक्त अव्यक्त प्रमाद के अधीन वर्तते हुए प्राप्त हुए हल्के निकृष्ट कर्म फल की चेतना के प्रधान पने वाली प्रवृत्ति जिसे बरतती है। इसका अर्थ गंभीर है। अर्थ क्या है? देखो विमल जी भाई साहब, क्या अर्थ आया कि शुद्ध स्वरूप से शुद्ध है, उसको ये उपलब्ध करता नहीं। उसकी उपलब्धता के लिए स्वरूप की संचेतना, उसका अनुभव, उसकी प्रतीति के लिए उद्यम करता नहीं। उसके लिए उत्सुकता भी बिल्कुल है नहीं। ठीक है, तो ज्ञान चेतना के प्रति भी ये प्रमादी है। और शुभ भाव जो मोक्ष मार्ग में होते हैं भूमिका अनुसार, उनको ये स्वीकार करता नहीं, तो उस संबंध में भी ये प्रमादी है। तो क्या इस प्रमाद में पड़ा व्यक्त अव्यक्त। अब कुछ प्रमाद इसका व्यक्त है, कुछ अव्यक्त है। ऐसे प्रमाद के अधीन ही पड़ा हुआ है, क्योंकि स्वरूप का आश्रय लेता नहीं। और जिनने स्वरूप का आश्रय लेकर परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट किया, और उनके जो दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि के शुभ राग होते हैं, उन्हें किसी भाव गिनता नहीं। किस भाव गिनना है उन्हें कि वे भूमिका के योग्य होते हैं, इस भाव गिनो, तो किसी भाव गिनता नहीं। तो प्रमाद में पड़ा, उसके ही अधीन पड़ा हुआ। अब क्या चलेगा इसको आप बताओ। ज्ञान चेतना इसको प्रकट नहीं, और स्वरूप के प्रति की उत्सुकता नहीं, और जो परिणाम जिनेंद्र परमात्मा के स्वाध्याय आदि के हैं उनमें भी ये किंचित भी प्रवर्त नहीं होता। तो अब इसे क्या रह गया
कि जो कुछ भी आता जा रहा है फल, आता जा रहा है ना फल, उसी में अपने को ऊंचा मान करके निकृष्ट कर्म फल की चेतना के प्रधान पने में पड़ा हुआ है। ये थोड़ा टेक्निकल है बिंदु, ये पॉइंट टेक्निकल है। कैसा कि कर्म चेतना के प्रति और स्वरूप के प्रति, यानी ज्ञान चेतना के प्रति और कर्म चेतना की स्वीकारता भी नहीं, सो दोनों में प्रमादी हुआ पड़ा है। अब प्रमादी हुआ है तो एक आया था शब्द अंतराल में रहे हुए अशुभ भावों में। अब ये क्या करे कि जो कुछ भी कर्म का फल है, कर्म का फल यहाँ क्या लेना है कि पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले इसकी परिणति में जो हर्ष शोक के परिणाम हैं, बस उनको ही उसकी ही प्रधान पने रूप प्रवृत्ति में पड़ा हुआ है। तो ये कौन कहलाया? कर्म फल चेतना वाला कहलाया। समझ में आई बात? जैसे कि एक इंद्रिय आदि जीव, एक इंद्रिय लिया, यहां तो टॉप लेते हैं जब लेते हैं तो एक इंद्रिय जीव जिस प्रकार ना तो स्वरूप का साधन कर पाता है और ना कोई प्रकार के स्वरूप साधन में जो साधन कहे गए उनके प्रति जरा भी प्रवृत्त हो पाता है, तो वो तो तो निगोद में क्या कहा गया? कर्म फल चेतना की मुख्यता कही। वही उसी प्रकार का इसका व्यवहार माने इसका प्रवर्तन चल गया। इस राग का फल हर्ष और शोक बस इसको वेदते हैं, हर्ष और शोक उसे वेदते हैं। देखो स्पष्ट करेंगे, नहीं आनंद का वेदन और नहीं शुभ राग वाला मंदता का, कषाय की मंदता का वेदन। कर्म फल की चेतना के प्रधान पने मुख्य पने वाली प्रवृत्ति, देखो हर्ष शोक का ही वेदन मुख्य रूप से है। इसको शुभ का वेदन तो है नहीं, इसलिए किसी समय आ जाए सो उसका आदर नहीं करता। इसलिए कर्म फल की चेतना के प्रधान पने वाली प्रवृत्ति जिसे वर्तती है। और इसी को नीचे देखो, इस भाव का ठिकाना नहीं होता और निश्चय का ठिकाना नहीं होता। यहीं का यहीं तो कहते हैं। अब वो फल आएगा वो तो बात क्या है, यहीं के यहीं कहते हैं वनस्पति की भांति, यहीं के यहीं फल तो आएगा वो, तो यहीं के यहीं क्यों कहा? कर्म फल चेतना की मुख्यता के कारण। क्योंकि कर्म फल चेतना की मुख्यता निगोद के जीवों को कही। इसी पंचास्ति का है। ज्ञान स्वरूप को वेदता नहीं, आनंद का वेदन नहीं, इस भाव का ठिकाना नहीं, यानी वो कुछ राग की मंदता उसको स्वीकार नहीं करता। अरे रे रे रे, अरे रे रे। तो कोई कहे कि आप तो शुद्ध भाव तो है नहीं, माने ज्ञान चेतना नहीं है, और राग में कर्म चेतना, मन सुख का वो अनुभव नहीं करता, मन सुख को जानता नहीं है, तो कर्म चेतना नहीं है। तो अपन ये कहो ना कि वो अशुभ चेतना में वर्तता है। अशुभ चेतना है तो अशुभ चेतना को आचार्य देव ने इस प्रकार यहाँ कहा कि ये मोक्ष मार्ग की चर्चा है ना। ये जो 172 नंबर गाथा किस अधिकार की है? मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका। तो ये तो मोक्ष मार्ग की चर्चा है। तो मोक्ष मार्ग की चर्चा के अंदर शुभ रूप वृत्ति जिसे उपचार से भिन्न साधन कहा, और स्वरूप की स्वय आश्रय प्रवृत्ति जिसे अभिन्न साधन कहा, दोनों में न प्रवर्तता है न उसके प्रति कोई उत्सुकता है। तो ये कहाँ पड़ा है कि ये तो बस भोगता जा रहा है जो आ रहा है, हर्ष शोक। अशुभ
अरे यही तो ये आचार्य परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि इसकी हेडिंग है केवल निश्चयावलंबी अज्ञानी जीव का प्रवर्तन और उसका फल, ये कहना है ना। तो अब क्या है कि जो मोक्ष मार्ग के संदर्भ से अशुभ को कहां रखें बताओ आप। अब आप मोक्ष मार्ग का संदर्भ लो, आप जीव के सर्व भावों का संदर्भ मत लो। ये अधिकार कौन सा है? मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका है ना। तो उस संदर्भ से दो ही भाव मोक्ष मार्ग में कहे गए। शुभ भाव व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया और शुद्ध भाव निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा गया। अशुभ भाव तो कुछ ही नहीं कहा गया, अशुभ भाव तो कुछ नहीं कहा गया। तो अशुभ भाव में ही है वो, आप जो कह रहे हो है तो अशुभ भाव में ही, लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रति कुछ भी उसको प्रवर्तन नहीं, उद्यम नहीं, उत्सुकता नहीं, प्रयत्न नहीं, कुछ ही नहीं। तो क्या कर रहा है कि जो कुछ है बस भोगता जा रहा है। वो तो भोगेगा तो है ही, हर शोक कहाँ चला जाएगा, हर शोक कहाँ चला जाएगा, है ना। आप अभी जैसे अभी अपन एक दृष्टांत से समझना, निश्चयावलंबी व्यवहारावलंबी नहीं लेना, अलग से समझना उसको, कि जैसे अभी बिजली चली गई है ना और पंखा बंद हो गया। पंखा बंद हो गया तो आपको पंखा बंद होने के प्रति द्वेष भी नहीं आया कदाचित, हो गया सो हो गया। और स्वाध्याय के प्रति उल्लास भी नहीं है, स्वाध्याय चल रही है ना यहाँ, तो स्वाध्याय के प्रति उल्लास भी नहीं है। पंखा बंद हो जाने से आपको कोई द्वेष भी नहीं है। अब आप क्या कर रहे हो कि वहाँ पर थोड़ा जो व्यक्त अव्यक्त जो हर्ष शोक है उसे भोग रहे हो, तो वो क्या कहलाया? वो कर्म फल चेतना कहलाया। अभी इसे निश्चयावलंबी व्यवहारावलंबी से मत जोड़ना, ये तो एक सामान्य बात करी अपन ने। तो क्या अब उसे काय में डालें, काय में डालें कि अशुभ भी नहीं है और शुभ भी नहीं है, वो तो व्यक्त अव्यक्त, ये शब्द डाला आचार्य परमात्मा ने। अभी पढ़ा ना अपन ने, व्यक्त अव्यक्त प्रमाद के अधीन वर्तता। तो ये भी तो प्रमाद दशा ही है ना, अशुभ भाव में ही है, प्रमाद में ही तो है। कैसा व्यक्त अव्यक्त है वो। कई बार ऐसा होता है, अपन सामान्य बात करो, कि कोई जान करके थोड़ी अशुभ कर रहा है। जान करके अशुभ तो झूठ बोले, हिंसा करे, चोरी करे, परिग्रह करे, अब्रह्म करे, तो 5 पाप यही गिनाए ना। तो ये करे तो जानबूझकर अशुभ हुआ, पर ये भी ना करे, और जो ये पाप भाव है और इनसे विरक्तता का भाव वो पुण्य भाव है, ये भी स्वीकार ना करे, तो अशुभ ही तो हुआ। ऐसा अशुभ है। हाँ, अब दो चेतना में कर्म भाई साहब का कहना है अशुभ कर्म चेतना का भाव है अशुभ भाव, उसमें गिन लो इसको। तो इसलिए नहीं गिना, ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, और मोक्ष मार्ग में अशुभ भाव को कर्म चेतना में नहीं लिया। यहाँ मुनिंद्र की कर्म चेतना से तो बात शुरू करी, तो मुनिंद्र की कर्म चेतना में शुभ भाव अकेला आएगा, अशुभ तो आएगा ही नहीं। देखो, शुद्ध में तो आया नहीं, कहाँ लिया था? ऐसी वनस्पति की भांति, वनस्पति जैसे पीपल का वृक्ष हो, बिंब जैसा लगे, कुछ नहीं। अब पीपल का वृक्ष है, ये बाहर वृक्ष खड़ा है ना, आपको क्या लगे इससे कितनी कषाय चल रही? बोलो, 25 कषाय चलती हैं इसमें। अब अपने को लगे इसे काई की कषाय, है ना। किसी से बोले नहीं, चाले नहीं, कोई नीचे खड़ा हो जाए तो गुस्सा नहीं होता, कोई पत्ते हिला जाए, अरे उसे क्या होता है? तुम्हें नहीं व्यक्त होता, तुम्हें नहीं ज्ञात होता उसकी व्यक्तता, होता तो है। ऐसा लिया इसको, ऐसा अपन तो ये देखो कि वो क्या हो गया, नहीं, उसको इधर वनस्पति कहा। आचार्य परमात्मा ने कुछ सोच समझ के कहा वनस्पति की भांति, और फल भी लिखा वनस्पति,
अभी आएगा देखो। शुद्ध में तो आया नहीं केवल पाप, कुछ नहीं हमारे रागादि भाव पुण्य बंध का कारण है। शुद्ध में तो आया नहीं केवल पाप को ही बांधता है, वह व्यवहारावलंबी शुभ भाव को पुण्य को बांधकर उसकी व्यवहारालंबी की तो ये स्थिति थी कि स्वर्ग आदि की परंपरा से संसार में भटकता है। उसे देवलोक मनुष्यपना साधारण मिले, फिर 4 गति में भटके। इसे तो निश्चयावलंबी सीधे वनस्पति में जाए। ऐसा कहा वापस, समझ में आया? फिर और चर्चा है। घूम करके ऐसा यहाँ तो है, तो दोनों के दोनों ही। हाँ, ये मुझे बस एक बात बताना 2 मिनट में, फिर चर्चा तो अपन आराम से करेंगे उसकी। देखो, एक ये प्रश्न आया है, अशुभ को व्यवहार नहीं कहा जाता। प्रश्न पूछा है, गुरुदेव ने कहा अशुभ को व्यवहार नहीं कहा जाता। ये बहुत वर्ष पहले प्रश्न भक्ति में बैठे थे तब आया था, फिर यहाँ से कहा था, मैंने गुरुदेव ने जवाब दिया था, बहुत वर्ष पहले की बात है कि कोई व्यवहार सदा उसे होता नहीं। अब व्यवहार किसे होता है, पॉइंट इतना सा है कि ज्ञानी धर्मात्मा को, ठीक है, 4थे गुण स्थान से व्यवहार होता है। अब ठीक है, अब वो धर्मी दुकान में बैठा है ना, ग्राहक को सौदा दे रहा है, ले रहा है, नोट गिन रहा है, नोट संभाल रहा है, तो उसे कौन सा भाव है कि अशुभ भाव है, तब शुभ भाव तो है नहीं वहाँ। अच्छा, और वो धर्मी के पुत्र मान लो देह परिवर्तन हो गया, मर गया, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के परिणाम हो उसको, मर गए के कारण नहीं, मर गया सो नहीं, ये तो मर गया तब उसके परिणाम हो रोदन के, रौद्र परिणाम। 5वें गुण स्थान में भी रौद्र ध्यान है कि नहीं, तब रौद्र ध्यान के समय शुभ भाव तो नहीं होता, तो तब वह धर्मी है कि नहीं? तब वह धर्मी है या नहीं? उसे शुभ भाव वाला नहीं है, अभी शुभ भाव बिल्कुल नहीं चल रहा है, लेकिन शुद्ध श्रद्धा ज्ञान वाला है। और शुद्ध श्रद्धा ज्ञान वाला और जिनको शुभ भाव चल रहा है उनकी अपेक्षा हल्का है, परंतु है धर्मी। बहुत सुंदर चर्चा है ये। एक ये 3 लाइन पढ़ना, पढ़ेंगे अपन, आराम से लेंगे इसको। इसीलिए तो यहाँ स्पष्टीकरण किया है, क्या मेरे से लोभ संवरण नहीं हो रहा, पता नहीं परसों हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और परसों से फिर अपने विषय बदल जाएगा, फिर 10 दिन लग जाए, तो इसलिए सुन लो। अशुभ में आया है इसलिए निश्चयाभासी है, ऐसा नहीं है। समझना, ये जरा पॉइंट बहुत गंभीर है। अब आप तो ले जाओ इसको, अभी फिर विचार करेंगे तसल्ली से। अशुभ में आया है इसलिए निश्चयाभासी है, ऐसा नहीं है। और अशुभ में आया इसलिए धर्मी नहीं है, गुणस्थान उसका 4था 5वां नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई अपने स्वरूप की प्राप्ति के प्रयत्न में हो अथवा स्वरूप को प्राप्त कर लिया हो और आपको उसकी वृत्तियां अशुभ दिखाई पड़े, तो आप कहो अरे ये तो निश्चयाभासी है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उसे भी होते हैं ना मंद कषाय, वनस्पति को भी होते हैं कषाय की मंदता की, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग के संदर्भ से बात है। तो अब कोई कहे कि इसको स्वरूप की प्राप्ति की कोई उत्सुकता है ही नहीं, और इसको तो स्वरूप प्राप्त क्या हुआ होगा, ये तो अशुभ में पड़ा हुआ है, दोनों को लिया। तो आजकल ऐसा सर्टिफिकेट बंटने लगा है, बहुत आसानी से बंटता है। इनकी तो वृत्ति देखो तो ये तो निश्चयवासी, और ये तो काय के ज्ञानी। अरे भाई शांति रखो, शांति। अशुभ में आया है इसलिए निश्चयवासी है, ऐसा नहीं होता है। और अशुभ में आया इसलिए धर्मी नहीं है, उसे 4था 5वां गुणस्थानी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे गजब बात है, चर्चा करेंगे अपन आगे स्वाध्याय।